आप सभी को जेठ पूर्णिमा और बट पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व है। जीवन में सुख और समृद्धि के लिए ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन व्रत और पूजा की जाती है। आज का दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित होता है और इस दिन किए गए पवित्र नदियों में स्नान, व्रत और दान पुण्य से जीवन में सभी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। और आज चंद्रमा की पूजा करने से कुंडली में चंद्र दोष भी दूर होता है। और सबसे जरूरी बात है कि आज के दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए वट पूर्णिमा का व्रत रखती हैं। साथ ही इस दिन वट वृक्ष की पूजा करके सुहाग की सामग्री अर्पित करती हैं। वट वृक्ष के नीचे यानी बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर वट पूर्णिमा की कथा भी सुनती हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा यानी वट पूर्णिमा की कथा सुनने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आज के दिन सुनी जाने वाली श्री सत्यनारायण स्वामी की कथा हमारे इस चैनल पर जरूर सुनिएगा। अब सुनिए वट पूर्णिमा की कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सावित्री ने अपने पति सत्यवान की मृत्यु के बाद यम से वापस लेने के लिए कठिन तपस्या की थी। तभी से विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री व्रत करती हैं। इस दिन विधि विधान से बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। ऐसा करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अब आप सुनिए वट पूर्णिमा की व्रत कथा। देवी पार्वती जी ने कहा कि हे देवताओं के देवता, जगत के पति शंकर भगवान, प्रभास क्षेत्र में स्थित ब्रह्मा जी की प्रिया जो सावित्री देवी हैं, उनका चरित्र आप मुझसे कहिए, जिससे मैं उनके व्रत का महात्म्य हो और उनके संबंध का इतिहास हो, एवं जो स्त्रियों के पतिव्रत का लेने वाला हो, सौभाग्यदायक और महान उदय का करने वाला हो। तब शंकर भगवान ने कहा कि हे महादेवी, प्रभास क्षेत्र में स्थित सावित्री के असाधारण चरित्र को मैं तुमसे कहता हूँ। हे महेश्वरी, सावित्री स्थल नामक स्थान से में राजकन्या सावित्री ने जिस प्रकार से उत्तम वट सावित्री व्रत का पालन किया, मद्र देश के एक धर्मात्मा, सभी प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाला, राजधानी और राज्य में रहने वाला, प्रजाओं का प्रिय अश्वपति नाम का राजा था, जो कि क्षमाशील, संतान रहित, सत्यवादी और इंद्रियों को वश में रखने वाला था। एक समय वह राजा प्रभास क्षेत्र की यात्रा के निमित्त वहां पर आया और विधि पूर्वक यात्रा करता हुआ सावित्री की स्थल पहुंचा। वहां पर उस राजा ने अपनी रानी के साथ इस व्रत को किया, जो सावित्री के नाम से प्रसिद्ध सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। भू भू भूवर स्वाहा इस मंत्र का साक्षात मूर्ति बनकर स्थित श्री ब्रह्मा जी के प्रिय सावित्री देवी उस राजा पर प्रसन्न हुई। कमंडल में को धारण करने वाले वह सावित्री देवी दर्शन के बाद पुनः अदृश्य हो गईं और बहुत दिनों के बाद उसी राजा के यहाँ देवी के समान रूप वाली कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। सावित्री जी की प्रसन्नता से प्राप्त तथा सावित्री की पूजा करने के बाद हुई। अतः राजा ने ब्राह्मणों की आज्ञा से अपनी कन्या का नाम सावित्री रखा। वह राजकन्या सावित्री साक्षात धरती पर शरीर धारण करते हुए लक्ष्मी के समान सुशोभित हुई, बढ़ने लगी और धीरे धीरे सुकुमार और यौवन अवस्था को प्राप्त हुई, जिसके मध्य भाग सुंदर और नितंब भाग विस्तृत थे और सुवर्ण की प्रतिमा के समान दिखाई पड़ती थी। लोग उसे देखकर यही समझते थे कि वह कोई देव कन्या है। कमल के समाविशाल नेत्रों वाली एवं तेज से अग्नि के समान प्रज्वलित होती हुई वह सावित्री महर्षि भृंग द्वारा कहे हुए सावित्री व्रत को करने लगी, जिसके आरंभ में सुंदर वर्ण वाली उसे उपवास करके सिर से स्नान की हुई सावित्री देवी की प्रतिमा के पास जाकर अग्नि में हवन करके ब्राह्मणों से स्वास्थ्य वाचन कराया और उन ब्राह्मणों से अवशिष्ट पुष्पांजलि ग्रहण करके सखियों से घिरी हुई लक्ष्मी देवी के समान सुसुंदर रूप से सुशोभित हुई। वह राजकन्या समीप में जाकर पिता के चरणों में प्रणाम कर प्रथम प्राप्त पुष्पांजलि को निवेद कर हाथ जोड़कर राजा के पार्थ में स्थित हुई। युवावस्था को प्राप्त हुई देखकर राजा ने उसके विषय में मंत्रियों से सलाह लेकर राजकन्या से कहने लगे कि हे पुत्री, तुम योग्य वर देखने का समय आ गया है। मुझसे कोई तुम्हें मांगने के लिए भी नहीं आता है और मैं भी विचार करने पर तुम्हारी आत्मा के अनुरूप वर को नहीं पा रहा हूँ। अंत में हे पुत्री, देवताओं के निकट में जिस तरह नंदनीय न हो वैसा तुम करो। मैंने धर्मशास्त्रों में पढ़ा और सुना है कि यदि पिता के गृह में रहती हुई विवाह के पहले ही जो कन्या रजो धर्म से युक्त हो जाती है, वह शूद्रा के समान समझी जाती है।
तथा उसके पिता को ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। इसलिए हे पुत्री, तुमको भेज रहा हूँ, तुम स्वयं अपने योग्य वर ढूंढ लो। वृद्ध मंत्रियों के साथ शीघ्र जाओ और मेरी बात को मानो। इसके बाद जैसा कहते हैं वैसा ही होगा। ऐसा कहकर सावित्री घर से निकलकर राजश्रियों के श्रम में तपोवन की ओर चल पड़ी और वहां पहुंचकर माननीय वृद्धजनों को प्रणाम करके सभी तीर्थों और आश्रम में जाकर पुनः मंत्रियों के साथ सावित्री अपने घर पर आ गई और वहां पर पिताजी के समक्ष पवित्र देवर्षि नारद को बैठे हुए। तब सावित्री ने अपनी सारी बातें बताई। नारद जी बोले, हे राजन, आप यह क्या कर रहे हैं? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, लेकिन उसकी आयु बहुत कम है। 1 वर्ष के बाद उसकी आयु मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की बात सुनकर राजा अश्वपति चिंता में डूब गए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पिता के उदास चेहरे को देखकर सावित्री ने कहा कि पिताजी, क्या बात है, आप चिंतित क्यों नजर आ रहे हैं? राजा अश्वपति ने सावित्री से कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार सत्यवान को अपना वर चुना है उसकी आयु बहुत कम है। 1 साल के बाद उसकी मृत्यु तय है। राजा ने पुत्री को सलाह दी, तुम कोई और वर दो और तलाश लो, तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बना लो। इतना सुनते ही सावित्री ने जवाब दिया, पिताजी, आर कन्या सिर्फ 1 बार ही पति का चुनाव करती है। राजा 1 बार ही आज्ञा देता है, पंडित 1 बार ही प्रतिज्ञा करते हैं, यहाँ तक कि कन्यादान भी 1 बार ही किया जाता है। पिता ने सावित्री को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन सावित्री हट करने लगी। सावित्री ने 2 टूक कह दिया कि मैं सिर्फ सत्यवान से ही विवाह करूंगी। अतः सब कुछ जानते हुए पिता ने पुत्री सावित्री की शादी सत्यवान से कर दी। सावित्री अपने ससुराल चली गई। राजा पिता ने घर में विदा होकर सावित्री ससुराल चली गई। अपने सास ससुर की सेवा करने लगी। वक्त बीतने लगा। जैसे जैसे मृत्यु के दिन करीब आने लगे, सावित्री की बेचैनी बढ़ने लगी। सावित्री के 3 दिन पहले से ही उपवास प्रारंभ कर दिया। उधर हर दिन की तरह सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने चला गया। साथ में ही सावित्री भी गई थी। सत्यवान एक पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काट रहा था। तभी तेज सिर में दर्द हुआ। बर्दाश्त नहीं हुआ तो वह नीचे उतर आया। सावित्री अब सब कुछ समझ चुकी थी कि सत्यवान का सिर गोद में लेकर वह सहलाने लगी। इसी बीच यमराज जी आए। यमराज ने सत्यवान को लेकर जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। सावित्री ने यमराज ने को समझाया कि यह विधि का विधान है, लेकिन सावित्री कुछ भी मानने को तैयार नहीं थी। वह यमराज के पीछे पीछे चलती रही। पति के प्रति इस प्यार को देखकर यमराज ने कहा, तुम धन्य हो देवी, तुम मुझसे कोई वरदान मांग सकती हो। सावित्री ने इस अवसर का लाभ उठाया। पहले वह वर मांगा कि सास ससुर की आंखों की रोशनी मिल जाए। यमराज ने कहा, रोशनी लौट जाएगी, आओ अब तुम भी लौट जाओ। बावजूद सावित्री यमराज का पीछा करती रही। यमराज ने कहा, तुम चली जाओ। सावित्री ने कहा, मुझे अपने पति के पीछे पीछे चलने में कोई दिक्कत नहीं है। पति के पीछे चलना तो मेरा कर्तव्य है। सावित्री की यह बात सुनकर यमराज ने कहा, एक और वरदान मांग सकती हो। सावित्री ने दूसरा वर मांगा। ससुर का राज छिना हुआ उन्हें वापस पुनः मिल जाए। यमराज ने वरदान दे दिया। कहा, अब तुम लौट जाओ। बावजूद सावित्री उनके पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, अच्छा चलो, तीसरा वर भी मांग लो। सावित्री ने कहा कि मुझे 100 संतान चाहिए। यमराज ने यह वरदान भी दे दिया। बावजूद यह यमराज के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने पुनः टोका, अब तो चली जाओ। सावित्री ने यमराज से कहा कि मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ, अपने पति पुत्रवती होने का आशीर्वाद तो दे दिया। यमराज समझ गए। उन्होंने अतः सत्यवान के प्राण छोड़ दिए। सत्यवान जिंदा हो गए। इस प्रकार सावित्री ने अपने कुल की और पितृकुल दोनों का ही कल्याण किया और इस तरह सावित्री के इस पतिव्रता धर्म के पालन की प्रशंसा सभी दिशाओं में फैलने लगी और तभी से वट सावित्री व्रत भी रखा जाने लगा है। इस प्रकार आज के दिन सच्चे मन से बरगद के पेड़ की पूजा करके परिक्रमा करके जो सुहागिन महिलाएं इस कथा को पढ़ती हैं अथवा सुनती हैं, उनके पति पर आया हुआ सारा संकट दूर हो जाता है, उनके पति की दीर्घ आयु होती है और उनका दाम्पत्य जीवन भी सुखद बना रहता है।